गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद ताल्लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप आज क्लास 9th में जो है लेसन नंबर 2 फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं। हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और नंबर्स, ये जो लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स, ये भी कहीं ना कहीं हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन बस आज थोड़ा सा डिटेल में कुछ डिफरेंट, पहले से कुछ डिफरेंट है। बस उन्हीं चीज़ों को ले रहे हैं जो आपके क्लास 9th में हैं। बेस हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। एक बार फिर चलिए पॉलिनोमियल्स, आज हम पॉलिनोमियल्स जो है आज हम बस जो लेसन में है बस उन्हीं को लेकर चलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, पिछली वीडियोस में जो हमने एक बार बेस बता दिया था, अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर जो है प्लेलिस्ट में जाके देखें। फिलहाल पहले क्वेश्चन से हम चलते हैं और उसके बाद आपको मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, होता क्या क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हिच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स एंड व्हिच आर नॉट स्टेट। फिर उसके बाद कह रहे हैं वेरीफाई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि पॉलिनोमियल्स क्या है, तो पॉलिनोमियल्स की पहचान जानते हैं। पॉलिनोमियल्स हैं क्या। बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल्स का सीधा मतलब होता है एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड यानी वह वैल्यूज जो कंटिन्यू चलती रहें, जिनका कोई स्थिर मान ना हो, कांस्टेंट वैल्यू ना हो। जैसे एक्स की वैल्यू कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, कभी 4 होती है। इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। वन वेरिएबल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन वेरिएबल्स हो गया, ये पॉलिनोमियल्स है। और वेरिएबल कितने हैं, 1। अगर 2 वेरिएबल्स कहता है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, तो ये हो गया 2 वेरिएबल्स जिसमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर बात आती है वन वेरिएबल की, चाहे वह x हो चाहे वह y हो, वो पॉलिनोमियल्स तभी होगा जब एक वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। ध्यान दीजिएगा, किसी एक वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी, तभी वह वैल्यू, वह एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, अन्यथा नहीं। यानी हमें यस या नो में अगर आंसर देना है तो हमें क्या करनी है, वेरिएबल्स की पावर डिग्री को पहचानना पड़ेगा। और वेरिएबल्स की डिग्री के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए, कुछ लिख दे रहे हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इतना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या बात करते हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। इसकी डिग्री के लिए हम लिखते हैं x की पावर 0, यानी डिग्री कितनी हुई, 0। तो हम कहते हैं कि वह सभी जो है एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे जिसमें वेरिएबल्स की जो डिग्री है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो, यानी पॉजिटिव हो, और प्लस में जो है क्या हो, 0 हो। अगर हम हिंदी में बोलें तो x की पावर, वेरिएबल्स की पावर ऋणात्तर। अगर x की पावर ऋणात्तर है तो वह क्या है, पॉलिनोमियल से। ऋणात्तर का मतलब सीधा है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी होल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी वेरिएबल्स की पावर डिग्री होल नंबर्स में आती है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। पॉलिनोमियल्स क्या हैं, x की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू जो डिग्री है वो आपकी जो है होल नंबर हो जाए या पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए तो सभी इंटीजर है, अन्यथा फिर नहीं है। नहीं होने में क्या क्या है, कहीं रूट में लिख जाए तो इंटीजर नहीं है, कहीं बटे में लिख जाए तो पॉलिनोमियल नहीं है, और कहीं इस तरह लिख जाए तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, कहीं इस तरह लिख जाए तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। यानी अगर पॉजिटिव वैल्यू या 0 है तभी पॉलिनोमियल है। इनको छोड़ के अगर कुछ भी लिखा है तो पॉलिनोमियल नहीं है, चाहे वो √3 लिखा हो, चाहे वो √x लिखा हो, चाहे वो बटे में x लिखा हो, चाहे वो माइनस में x लिखा हो। इस प्रकार हम देखें, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में कहता है 4x³ 4x² माइनस में 3x + 7। पहले क्वेश्चन में आपसे कहता है, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर दें, क्वेश्चन लेके ही चल रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे ताकि आपकी क्वेश्चन समझ में आ जाए। 4x² माइनस 3x + 7 = 0। अगर कहीं मान लीजिए कोई एरर होता है तो आप उस पर ध्यान ना दें, आपके पास बुक है तभी आपकी ज़्यादा समझ में आएगा।
एक चीज़ और, इस वीडियोस को अगर हाई स्कूल वाले बच्चे देख रहे हैं तो भी आप उनके लिए फ़ायदेमंद है, ज़रूर देखें, ध्यान दें इन पे। अब हम बात करते हैं कि 4x² - 3x + 7 पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 प्लस है ना, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। यानी हमें क्या ढूंढना है, डिग्री। अगर पॉजिटिव है वेरिएबल्स की डिग्री तो पॉलिनॉमियल है। किसमें, 1 वेरिएबल में, इसमें केवल x ही तो है, y कहीं नहीं है, तो इसलिए x वेरिएबल में आपका पॉलिनॉमियल है। एकदम क्लियर है, कोई डाउट शायद ना हो। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है 3√t प्लस में t√3, 3√t लिखा हुआ है और प्लस में t√2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये t⁻1/2, देखिए ये t⁻1/2 पॉजिटिव जरूर है लेकिन बटे में है, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल्स नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं पॉलिनॉमियल्स वही होंगे जिनकी डिग्री 1 2 3 यानी होल नंबर से बिलोंग करती है, या 0 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू होती है, वही डिग्री होगी, तभी पॉलिनॉमियल्स होगा, अन्यथा यह एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन भले ही कोई आपकी जो है जो कि बुक में है वो ना लें, लेकिन रहते उसी प्रकार से हैं, तो आप बुक लेकर बैठें, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चे जो हैं हमारे इस जो है लेसन को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ये दूसरे में कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ये जो कोफिशिएंट है x² का है, x² जो है वो क्या है, इसमें जो है x² के कोफिशिएंट को बताना है। सबसे पहले जानते हैं कोफिशिएंट हैं क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हम पहले ही बता चुके हैं इकट्ठा इसमें टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ना देखें तो आप जरूर जाके देखिए। फिलहाल आज हम बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट में सिर्फ इतना ही है कि जो वेरिएबल है उसे छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा जो कुछ वहाँ लिखा वही कोफिशिएंट है। कितना इजी है, जो वेरिएबल है उसे छोड़ दीजिए और एक्स्ट्रा जो लिखा वही कोफिशिएंट है। जैसे देखिए ax², अब x² का कोफिशिएंट तो a, कितना इजी है, x² को छोड़िए क्योंकि वेरिएबल है, उसके साथ में जो लिखा होगा, कोफिशिएंट की हिंदी होती है गुणांक, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं गुणांक। और गुणांक मतलब जिससे गुणा किया गया हो, गुणा करने वाले अंक को हम गुणांक कह देते हैं, उसी की इंग्लिश होती है कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 7x² प्लस में 4x प्लस में 3, पूछा जाए गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x² तो हो जाएगा 7 और कोफिशिएंट ऑफ x तो हो जाएगा 4। कितना इजी है, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 7, कोफिशिएंट ऑफ x = 4। अब आप सोच रहे होगे 3 क्या है, 3 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट 3 जो है वो आपका कांस्टेंट है। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है, 3 क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है, 7 क्या है, x², कोफिशिएंट x² का। ऐसे ही हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि 2 प्लस में x² प्लस में 1, ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 प्लस में x² प्लस में 1। यहाँ पर पूछ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिए 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा भी दिया है 2 माइनस में x² प्लस में x, यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप लिखेंगे -1 क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 समझा जाएगा, 1 से पहले माइनस लगा इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं वो आपके होमवर्क हैं, ज़रूर करें, ऐसा हम कह रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। π/2 x² प्लस x दिया, देखिए बहुत ईजी है, π/2 x² प्लस में x दिया है और कोफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, बस π/2 ही तो लिखना है। यानी कुल मिलाकर हम कोफिशिएंट जान सकते हैं, सुन सकते हैं। कोफिशिएंट का सीधा मतलब वही है जो वेरिएबल्स हों उसके आगे जो अंक लिखे हों वही आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है एक एग्जांपल दीजिए जिसमें आपकी जो है बाइनॉमियल्स की डिग्री जो है वो 35 हो। ध्यान दीजिएगा, टर्म बाइनॉमियल हो। अब बात आती है बाइनॉमियल क्या है, तो हम बात करते हैं टर्म की। चलिए टर्म से मिलते हैं, टर्म और डिग्री यहाँ दो चीज़ें हैं। यानी हम एक पॉलिनॉमियल में देखें तो 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, सबको हम डिफाइन भी करते हैं। एक आपका जो है पहचान होती है, आइडेंटिफाई जो हम कर चुके हैं। एक आपका होता है कोफिशिएंट, ये भी हम कर चुके हैं। एक आपका होता है टर्म,
और एक आपकी होती है डिग्री। तो अब हम आते हैं यहाँ पर टर्म पे। टर्म आपका कहता है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल्स एक पद में लिखा, देखिए लिखवा नहीं है, बस सुन लीजिए और आप खुद लिख लीजिएगा, बहुत ईजी लगेगा, कुछ भी कठिन नहीं है। ये कहता है कि जब एक पॉलिनॉमियल मतलब क्या, जैसे लिखा हुआ है ax, तो एक ही टर्म तो लग रहा है, तो हम इसे नाम दे देते हैं मोनोनॉमियल का। अगर कहीं पर यही लिखा हो दो टर्म ये, तो हम दे देते हैं बाइनॉमियल का। अगर कहीं लिखा हुआ है तीन टर्म, तो हम नाम दे देते हैं ट्राइनॉमियल का। ट्राइनॉमियल का। अब बात आती है क्या मोनोनॉमियल में केवल ax ही होता है? बिल्कुल नहीं, ट्राइनॉमियल में ax² भी हो सकते हैं, 7x³ भी हो सकते हैं, 8x⁴ भी हो सकते हैं, 3x⁹ भी हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको टर्म ही तो देखना है, डिग्री क्या हो रही है उससे कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे ही आपका बाइनॉमियल है, बाइनॉमियल यही थोड़ा रह सकता है, बाइनॉमियल आपका x² + b भी हो सकता है, 7x² में से 3 भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जितने टर्म हैं वो आपके बाइनॉमियल कहलाएंगे अगर पद दो है तो। हम अगर बात करते हैं ट्राइनॉमियल की, ट्राइनॉमियल मतलब क्या, bx² प्लस में cx प्लस में d भी हो सकता है, 7x² प्लस में 4x प्लस में 3 भी हो सकता है। तो हम इस प्रकार के जो है पॉलिनॉमियल्स को ट्राइनॉमियल कह देंगे, जिसमें टर्म की संख्या क्या है, 3 है। शायद बेटर समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री हम कई बार बता चुके हैं, डिग्री में कुछ भी नहीं है, एक ऐसा पॉलिनॉमियल, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर हो, वही आपकी डिग्री कहलाती है। यानी अगर हम डिग्री लिखें तो यहाँ पर लिखते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे कोई लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और, अब ये शायद समझ में आ चुका है। हम एक बार डिग्री को फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पर डिग्री का सीधा मतलब है यहाँ से, जैसे लिखा हुआ है 5x² प्लस में 3x प्लस में 2। सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। जैसे ये लिखा है 5x⁵, 6x² प्लस में 7, ये जो 5 लिखा तो इसकी डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एकदम क्लियर। अब इससे इजी आपको डिग्री नहीं समझाया जा सकता। अब बात आती है आगे की। हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ द बाइनॉमियल डिग्री 35। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि जो है बाइनॉमियल हो डिग्री 35 हो और मोनोनॉमियल हो डिग्री 100 हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम इतना कुछ डिस्क्राइब कर चुके हैं, अब शायद प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये कह रहा है बाइनॉमियल हो और डिग्री जो है वो 35। तो बाइनॉमियल मतलब ax² प्लस b, ठीक है, दो पद हैं। अब डिग्री 35, तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री कितनी हो जाएगी, 35 हो जानी चाहिए। हम इस तरह के कई क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। 3x⁵ प्लस में 4x⁵2 भी हो सकता है, 7x⁵ प्लस में 8x⁵20 भी हो सकता है, या x प्लस में x⁵35 भी हो सकता है। ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं, चाहे ये लिखें ये और ये, मतलब मैं a b को कन्वर्ट करते रहें, उसके बाद जो कुछ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए बस सबसे बड़ी डिग्री 35 होनी चाहिए, 35 से छोटा नहीं जाना चाहिए। इसी के आगे अगले में कह रहा मोनोनॉमियल हो और डिग्री जो है वो कह दिया है 100 हो। तो मोनोनॉमियल हो गया और डिग्री कितनी हो गई, 100 हो गई। अब इसके जगह कुछ और भी लिखा हो, 7x⁴ भी लिखा हो, 8x⁴ लिखा हो, ax⁴ लिखा हो, कुछ भी ऐसा लिखा हो, ये सब क्या है, मोनोनॉमियल है और डिग्री क्या है, 100 है। तो जहाँ तक है आई थिंक हमें लगता है कि आप सभी लोग जो है सीख चुके हैं। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स आप कर जाएंगे। आगे कह रहा है कि लाइनर इक्वेशन बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, क्यूबिक इक्वेशन बताइए। पॉलिनॉमियल्स के लाइनर पॉलिनॉमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के लिए मिलिएगा कल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की कल की वीडियो में जो है आपको लाइनर पढ़ाया जाएगा, क्यूबिक पढ़ाया जाएगा और पॉलिनॉमियल पढ़ाया जाएगा।